बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मौसम खबर। दूरदर्शन किसान पर हम लेकर हाजिर हैं अपना आज का ये बुलेटिन। इसमें बात करेंगे तमाम पहलुओं की, जिसमें मुख्य रूप से होगा बारिश, कहाँ छाया रहेगा कोहरा, कैसी रहेगी वायु की गुणवत्ता, तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा। शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहली खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहाँ अगले 7 दिन हल्की बारिश के आसार हैं। तो ये है हमारी सबसे पहली बड़ी खबर। अगली खबर है अरुणाचल प्रदेश से, जहां 2 फरवरी को हो सकती है भारी बारिश। अगली खबर का रुख करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, जहां 31 जनवरी को रह सकता है काफ़ी ठंडा दिन। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं बिहार से आ रही है, अगले 2 दिन छा सकता है घना कोहरा। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं राजधानी दिल्ली से है, 31 जनवरी को कई इलाकों में बारिश की संभावना है। तो ये है 5 बड़ी खबरें जिनसे हमने की बुलेटिन की शुरुआत। आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं कि सर्द अपडेट क्या बता रहा है। भारतवर्ष का नक्शा तमाम अलग अलग रंगों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया जाएगा। आपके स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले बिहार की बात करें, जो कि नारंगी रंग में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पूरे राज्य में जो है बहुत ज़्यादा घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। घने से घना कोहरा, और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ठंडे दिन भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत पर बल दिया गया है। राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो इन सभी राज्यों में नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। इसमें हिमाचल भी शामिल है। और यदि हम राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बहुत ज़्यादा ठंडे दिन रहने की संभावना है, इसीलिए नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। और बाकी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हरे रंग से दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, फिलहाल उनमें कोई चेतावनी नहीं है, वहाँ पर सामान्य मौसम रहने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे हम पर्यटन का पूर्वानुमान। फिलहाल अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। गिलगित की बात करें, लद्दाख, लेह की बात करें, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। पंजाब और उत्तराखंड की बात करें तो कहीं कहीं बारिश, जबकि हिमाचल में अनेक जगह बरसात की संभावना है। हरियाणा और संपूर्ण उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करें तो फिलहाल यहाँ बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। ये है मौसम का पूर्वानुमान जो इन उत्तरी राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का आपको इस समय आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे हम अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बारिश की संभावना है, जबकि गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। ये है मौसम का पूर्वानुमान। दक्षिण का रुख करते हैं तो हम यदि बात करें तो बारिश का फिलहाल कोई अनुमान नज़र नहीं आ रहा है। तमिलनाडु, केरल, इसके साथ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जबकि अंडमान निकोबार आइलैंड में कई जगह बरसात की संभावना है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है दक्षिणी राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का। मध्य भारत की बात करें तो राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के इलाकों की बात करें तो इन राज्यों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। जो आपके सामने इस समय नज़र आ रहा है, ये है मौसम का पूर्वानुमान इन मध्य भारत के राज्यों का। आगे बढ़ेंगे हम अपने इस बुलेटिन में। अब हम देखते हैं कि मौसम की चाल किस प्रकार रही है। बात करें यदि हम जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर देखिए पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है, और इसके साथ पंजाब में तेज़ हवाएं भी जो है दर्ज की गई हैं, जबकि यहाँ पर कोहरा भी छाया हुआ है, छाया रहा। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के हाल है। जबकि हम हरियाणा की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोहरा तो छाया हुआ है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ठंड भी यहाँ पर दर्ज की गई है। राजस्थान की बात करें वहाँ पर भी धुंध छाई रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में, जबकि बिहार में बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी और कोहरा जो है यहाँ पर दर्ज किया गया है। ये है मौसम की चाल बिहार और अरुणाचल प्रदेश, जो इस समय आपके स्क्रीन पर आपने देखा। अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहाँ पर जो है पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल यहाँ पर बता रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है सामान्य मौसम रहा, लेकिन ठंडक की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी धुंध छाई रही है। इस प्रकार की मौसम की चाल रही है। हम मौसम खबर में फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ेंगे हम अपने इस कार्यक्रम में और हमारे इस बुलेटिन के सेगमेंट में हम बात करेंगे तापमान के हाल की कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या रहा। आइए देखते हैं तापमान का हाल क्या कह रहा है। शुरुआत करेंगे न्यूनतम तापमान से। सबसे पहले बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर, लद्दाख, श्रीनगर, गिलगित, तो इन सभी जो इलाके हैं इनमें न्यूनतम तापमान की बात करें तो सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। ये है तापमान का हाल। आगे बढ़ेंगे हम और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर फिलहाल बात कर रहे हैं। अब देखते हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम, इन सभी राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है, जैसा कि इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं विदर्भ के इलाके की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। ये है न्यूनतम तापमान विदर्भ का। आगे बढ़ेंगे हम, न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और अब आपके स्क्रीन पर बिहार का सबौर शहर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 5 डिग्री सेल्सियस है, जो ये न्यूनतम तापमान आपके स्क्रीन पर आपने देखा। अब अधिकतम तापमान की बात करते हैं। इसमें फिर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख और गिलगित की, तो इन सभी जगह जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करें उत्तराखंड, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, समूचे उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। ऐसा यहाँ पर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो हम आपको अभी सूचित कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम अधिकतम तापमान में हम देखते हैं आपके स्क्रीन पर कच्छ, सौराष्ट्र और दमन और दीव के इलाके नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम, तापमान का हाल हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पर 2 शहर दिखाई दे रहे हैं, तटीय कर्नाटका का कारवार और केरल का कन्नूर। दोनों ही शहरों का जो अधिकतम तापमान है वो सर्वाधिक पाया गया है। 35.6 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटे में इन दोनों ही शहरों का तापमान दर्ज किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा तापमान है। अब हम फिलहाल यहाँ पर जो है आगे बढ़ेंगे और अब हम एक ग्राफिक के ज़रिए तमाम और शहरों के भी तापमान का हाल देख लेते हैं कि उनमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए मौसम खबर डीडी किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर
रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर दूरदर्शन किसान पर। आगे बढ़ेंगे हम अपने कार्यक्रम के इस सेगमेंट में। हम शुरुआत करेंगे वायु की गुणवत्ता से कि जिस वायु में हम सांस ले रहे हैं उन तमाम शहरों को हम यहाँ शामिल करेंगे जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। उन शहरों की वायु गुणवत्ता कैसी रही। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। तो 358 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि खराब श्रेणी में है। 358 दिल्ली की वायु गुणवत्ता। पुणे की 47 जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे हम सूचकांक पर क्या दर्ज की गई है। अगले शहर का रुख करते हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई 121 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। कोलकाता की बात करते हैं। 161 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे हम अगले शहर का रुख करते हैं। बेंगलुरु जहाँ पर 75 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे हम अगले शहर का रुख करते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी 213 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे हम अगले शहर का रुख करते हैं। पटना जहाँ पर 337 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि खराब श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे हम और अगला शहर है हैदराबाद, जहाँ पर 98 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे हम अहमदाबाद अगला शहर 158 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। तो ये हमने बात की वायु की गुणवत्ता की। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लद्दाख के लेह की बात करते हैं। तो यहाँ पर बर्फबारी की संभावना है मंगलवार को। उसके बाद हल्की धूप खिली रहने की संभावना, लेकिन बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 3 डिग्री पर नियत बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान -7 मंगलवार को, जबकि उसके बाद बुधवार से लेकर शुक्रवार तक -11 तक जाने की संभावना है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है लेह का, जिसकी हम सबको तलाश रहती है। आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की बात करते हैं। यहाँ पर भी जो है मंगलवार से लेकर गुरुवार तक बर्फबारी की संभावना है। शुक्रवार को हालांकि बारिश की संभावना नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 18-17 के आसपास दिखाई दे रहा है। मंगलवार बुधवार को 18, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को 17। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर नियत है, जबकि शुक्रवार को 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है। तो ये कांगड़ा का पर्यटन पूर्वानुमान है, जैसा कि आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर मंगलवार को हल्की बदली है, जबकि उसके बाद गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना है। शुक्रवार को मौसम साफ होता नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। 15 डिग्री दिखाई दे रहा है मंगलवार को, जबकि बुधवार को 12, गुरुवार को 5 डिग्री और शुक्रवार को 11 डिग्री। न्यूनतम तापमान 5 और 6 के आसपास बना हुआ है, जबकि शुक्रवार को 4 डिग्री तक होने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हल्की बदली छाई रहने की संभावना मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक। अधिकतम तापमान 16 से 14 डिग्री के बीच में इन चारों ही दिन के आसपास रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान 8 और 9 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो ये है कुरुक्षेत्र का पर्यटन पूर्वानुमान, जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब अगले शहर का रुख करते हैं। पर्यटन पूर्वानुमान में अगला शहर है पंजाब का आनंदपुर साहिब, जहां पर मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री मंगलवार को, जबकि बुधवार को 18 और उसके बाद 17 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 7 से लेकर 9 के बीच में बने रहने की संभावना नज़र आ रही है। बुधवार को 9 और उसके बाद फिर 8 और 7 होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है आनंदपुर साहिब का पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ेंगे हम अगले शहर का रुख करते हैं। अगला शहर है उत्तर प्रदेश का अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि की हम यहाँ पर बात करते हैं। मंगलवार और बुधवार को बदली छाई रहने की संभावना है। धुंध यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री मंगलवार को, जबकि उसके बाद 20 डिग्री तक नियत दिखाई दे रहा है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 के आसपास, जबकि बुधवार को 9 डिग्री होने की संभावना है। तो इस प्रकार का है अयोध्या का पर्यटन पूर्वानुमान।
आगे बढ़ेंगे, त्रिपुरा के अगरतला की बात करें, धुंध छाई रहने की संभावना है मंगलवार को, जबकि उसके बाद बुधवार से लेकर शुक्रवार तक तीनों ही दिन जो है बारिश की संभावना नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री मंगलवार को, बुधवार को भी, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को 23-24 के आसपास। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 16 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना है। चारों ही दिन टेम्परेचर में गिरावट जो है नज़र आ रही है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करते हैं, मंगलवार से लेकर गुरुवार तक बारिश की संभावना है, जबकि शुक्रवार को हल्की बदली छाई रह सकती है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री पर नियत बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री है मंगलवार को, और उसके बाद 25 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो ये है तमिलनाडु के कन्याकुमारी का पर्यटन पूर्वानुमान, जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अभी जो आपने देखा, इसके बाद अगले शहर का रुख करते हैं। गुजरात के सूरत की बात करते हैं, मंगलवार और बुधवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ रहने की गुंजाइश नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान 32 के आसपास, गुरुवार को 31, जबकि शुक्रवार को 33। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16-17 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। ये है पर्यटन पूर्वानुमान गुजरात के शहर सूरत का। आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर का रुख करते हैं। राजस्थान के जोधपुर की बात करते हैं, मंगलवार और बुधवार को हल्की बदली, जबकि उसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27-28 के आसपास, जबकि शुक्रवार को 25 तक होने की संभावना। न्यूनतम तापमान 18 और 17 के आसपास बना हुआ है, जबकि गुरुवार को 12 डिग्री तक पारा गिर सकता है, शुक्रवार को 14 डिग्री। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान जोधपुर का है, जो आपने अभी देखा। फिलहाल अब हम यहाँ पर्यटन पूर्वानुमान से आगे बढ़ेंगे और खेती किसानी की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है फसलों के लिए, लेकिन जो पारा गिर रहा है लगभग भारतवर्ष के हर राज्य में, उसकी वजह से किसानों के सामने एक दायित्व खड़ा हो गया है, एक चुनौती खड़ी हो गई है, जो कि उनकी फसलों और सब्जियों की सुरक्षा करना है। और चूंकि असम और मेघालय दो ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में आज हम विशेषकर अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी इन फसलों का बचाव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। असम के किसान बोरो धान को तना छेदक कीट से बचाने के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। असम के किसान इस समय फॉक्सटेल बाजरा की बुआई कर सकते हैं। यहाँ मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म को नियंत्रित करने के लिए किसान सिप्नोसैड का स्प्रे कर लें। असम में मिर्च में थ्रिप्स के लक्षण दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें। यहाँ किसान सरसों की फसल को एफिड्स से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। असम में आलू में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए किसान आवश्यक कीटनाशक छिड़कें। असम के किसान राजमा की बुआई के 40 दिन बाद सिंचाई करें। साथ ही राजमा के खेतों में पानी जमा ना होने दें और साथ ही राजमा को झुलसा रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। असम में गेहूं की फसल में कटवर्म का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। असम में ही काबुली चने में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए आवश्यक कीटनाशकों को पानी में मिलाकर छिड़कें। मेघालय के किसान टमाटर की विभिन्न किस्मों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ शिमला मिर्च की विभिन्न किस्मों की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। मेघालय के किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ मूली, गाजर और शलगम की समय पर सिंचाई करें। मेघालय में किसान गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और लाई पत्ता में तितली के नियंत्रण के लिए मल्टी नीम का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी की अच्छी पैदावार के लिए इसमें यूरिया डालें। वहीं यहाँ अमरूद की अच्छी पैदावार के लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए आपने खेती किसानी की हमारी रिपोर्ट, और अब आज की फसल की बात करते हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटर। टमाटर बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली और बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त सब्जियों में से एक है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में इसका प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है, लाइकोपिन तत्व पाया जाता है। तो आइए टमाटर पर आधारित है हमारी आज की रिपोर्ट, देखते हैं।
रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये देखिए आपने टमाटर पर आधारित हमारी रिपोर्ट, और अब इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर आ गया है। तमाम पहलुओं की आपने आज चर्चा देखी जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हमारा ये चैनल जो है यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। आप हमारे सभी कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आपके स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और हमारा कार्यक्रम DD किसान चैनल पर भी आप सरलता से देख पाएंगे। इसी के साथ मौसम खबर का ये बुलेटिन आज हम यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।